नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबके साथ। मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी सोचा है कि भारत को विश्व गुरु बताने वाले नारे और रैलियों की गूंज के बीच असलियत में हमारी अर्थव्यवस्था कहां खड़ी? आज हम उसी आईने में झांकेंगे। आज हम आपको यही सच्चाई बताएंगे। इस आईने में आपको साफ दिखाई देगा कि वैश्विक व्यापार युद्ध में भारत की हालत क्या है और कैसे एक फोन कॉल ना उठाने की कहानी से लेकर कपड़ा उद्योग की बर्बादी तक सब कुछ राजनीति और कूटनीति की कीमत को चुका रहा है। अमेरिका ने भारत से आने वाले निर्यात पर सीधा 50% टैरिफ ठोक दिया है। यह कोई मामूली शुल्क नहीं है। इसका अगर असर देखा जाए तो इसका असर यह है कि तिरुपुर, नोएडा और सूरत, जो भारत के सबसे बड़े टेक्सटाइल हब माने जाते हैं, वहां निर्माताओं ने उत्पादन रोक दिया है। अब सोचिए जरा, करोड़ों लोगों का रोजगार, छोटे कारीगरों की रोजी रोटी, बुनकरों का भविष्य सब एक झटके में डामाडोल हो गया। ये केवल आंकड़ों की लड़ाई नहीं है दोस्तों, ये भारत के मिडिल क्लास और गरीब वर्ग की जेब पर सीधा हमला है। सीधा हमला। वो क्यों? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार मोदी को कॉल किए, लेकिन मोदी ने फोन नहीं उठाया। ये कहानी चाहे जितनी फिल्मी लगे, लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, जी हां, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में फोन उठाना या ना उठाना भी कूटनीति का हिस्सा होता है। अब सवाल यह है कि क्या मोदी जी ने जानबूझकर टाला या फिर डर से बचते रहे? ट्रंप की चेतावनी साफ है कि अगर भारत नहीं झुका तो टैरिफ लगाए जाएंगे, इतने कि भारतीय सिर पकड़कर बैठ जाएंगे। यह कोई साधारण बयान नहीं था ट्रंप का, यह भारत को खुली धमकी है। अब जरा टेक्सटाइल पर आते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर की हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं इस चर्चा के माध्यम से। भारत का परिधान निर्यात अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। हर साल अरबों डॉलर का कपड़ा, गारमेंट और फैब्रिक भारत से अमेरिका जाता है। जब अचानक शुल्क दोगुना कर दिया गया तो भारतीय कंपनियों की लागत प्रतिस्पर्धा ही खत्म हो गई। जो कंपटीशन है वो खत्म हो गया। चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देश इस मौके पर आगे बढ़कर अमेरिकी बाजार में जगह बनाने लगे। यानी एक गलत कूटनीतिक चाल भारत को बाजार से बाहर धकेल रही है। अब यहां पर एक बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत की व्यापार नीति का आखिर क्या है? भारत की व्यापार नीति क्या है? क्या केवल चुनावी मंचों के मेक इन इंडिया का जो नारा देने से निर्यात बढ़ जाएगा? क्या केवल विदेशी दौरों की फोटो ऑप से वैश्विक व्यापार मजबूत होगा? यह सच है कि भारत ने अपने छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योगों को कभी ढंग से सुरक्षा कवच नहीं दिया। जब अमेरिकी बाजार से ऐसे झटके मिलते हैं तो सबसे पहले एसएमई, जो छोटे और मध्यम उद्यम जो है वो यहां पर मरते हैं, वो कहीं ना कहीं सीधा प्रभावित होते हैं। याद कीजिए, पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में भारत ने WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में लगातार अमेरिका से टकराव की स्थिति बनाई, खासकर ई कॉमर्स, सब्सिडी और एग्रीकल्चर के मुद्दों पर। अमेरिका को यह नागवार गुजरा और नतीजा अब टैरिफ के रूप में सामने आ रहा है। ट्रंप प्रशासन हमेशा से अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलता आया है और अब मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत की नीति उससे टकरा रही है, क्लैश हो रही है। सवाल यह है कि इस टकराव का नुकसान कौन उठा रहा है? जवाब साफ है, भारतीय किसान, मजदूर और छोटे उद्योगपति, जिसका असर मैंने आपको बताया कि नोएडा, सूरत ये ऐसी जगहें हैं जहां पर टेक्सटाइल का हब माना जाता है, लेकिन यहां पर काम ठप है। अब बात करते हैं राजनीतिक कोण की भी, उस एंगल को भी समझते हैं। भारतीय मीडिया में खबर को इस अंदाज में दिखाया गया कि मानो मोदी जी बड़े रणनीतिकार हैं जिन्होंने ट्रंप का फोन नहीं उठाकर अपनी ताकत दिखाई। लेकिन हकीकत यह है कि कूटनीति में संवाद न करना कमजोरी माना जाता है, ताकत नहीं। चीन और बांग्लादेश जैसे देश तुरंत अमेरिका से समझौते कर रहे हैं और हम यहां कॉल रिसीव करने पर राजनीति खेल रहे हैं। यह रणनीति भारत को नुकसान ही पहुंचाएगी दोस्तों। अगर आप हालिया ट्रेंड देखें तो अमेरिका लगातार चीन से अपनी सप्लाई चेन हटाकर वियतनाम, मैक्सिको और बांग्लादेश की तरफ झुक रहा है। यह झुकाव दिख भी रहा है। यह भारत के लिए एक गोल्डन अवसर था कि वो अमेरिका का भरोसेमंद सप्लायर बन जाए, लेकिन हमारी धीमी नीतियां, टैक्स स्ट्रक्चर
अब ये टैरिफ विवाद में हमें अगर देखा जाए तो ये टैरिफ विवाद हमें दौर से बाहर कर रहा है। ये जो रेस में हम थे उससे बाहर कर रहा है। यहां एक और दिलचस्प अगर बात करें तो वो दिलचस्प पहलू ये है कि 2025 के चुनावी परिदृश्य में ये मुद्दा कैसे इस्तेमाल होगा। सरकार इसे राष्ट्रीय गर्व का मुद्दा बनाएगी, कहेगी कि हमने अमेरिका की धमकियों के आगे झुकने से इनकार किया है। लेकिन असलियत यह है कि बेरोजगार युवक, फैक्ट्री से निकाले गए मजदूर और निर्यातक व्यापारी सरकार से यही पूछेंगे कि आखिर उनकी रोजी रोटी का क्या। और ये देखिए सवाल वाजिब भी है। एक ही झटके में जब काम ठप हो जाए, नौकरी से निकाला जाए तो चुनावी मंचों पर यह सवाल जरूर उठेगा और लाजमी भी है। अब सोचिए, जब तिरुपुर का मजदूर, नोएडा का दर्जी, सूरत का बुनकर रोजगार खो देगा तो इसके सामाजिक और राजनीतिक असर कितने गहरे होंगे। पहले ही भारत में युवाओं की बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर है, ये हम सब जानते हैं, सच्चाई आप वाकिफ भी होंगे। और ऐसे में टेक्सटाइल सेक्टर का ध्वस्त हो जाना आग में घी डालने जैसा है। अब ऐसे में इस चर्चा के अंत में मैं आप पर एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। क्या भारत को कूटनीतिक में जिद और ईगो छोड़कर व्यवहारिक नीति अपनानी चाहिए? क्या भारत को अमेरिका से मुकाबला करने के बजाय अपने निर्यातकों को वास्तविक सब्सिडी, टैक्स ब्रेक और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में मदद नहीं करनी चाहिए? दुनिया का हर देश अपने उद्योग को सुरक्षा कवच देता है, फिर भारत क्यों केवल नारेबाजी पर टिक गया है? आखिर में जब दुनिया वैश्विक बाजार में नई रणनीतियों के साथ खेल रही है, तब भारत अपनी घरेलू राजनीति और इमेज बिल्डिंग में उलझा हुआ है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या 50% अमेरिकी टैरिफ का बोझ भारतीय जनता के कंधों पर डाला जाएगा या फिर यह बोझ हमारी सरकार अपने कूटनीतिक कौशल से हल्का कर पाएगी? इतिहास गवाह है कि बाजार भावनाओं से नहीं, ठोस फैसलों से जीते जाते हैं। अब ऐसे में क्या फैसला यहां पर लिया जाता है, क्योंकि ट्रंप तो 4 बार फोन कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी फोन नहीं उठा रहे हैं, जिसका असर देखिए आज से जो 50% टैरिफ की बात, जो घोषणा, जो अनाउंसमेंट ट्रंप सरकार ने किया था, वो आज से लागू हो गया, जिसका असर अब 3 जो राज्यों में वो देखने को मिल रहा है, जिसमें सूरत, तिरुपुर और नोएडा। टेक्सटाइल का ये हब है, वहां पर काम ठप पड़े हैं और अब ऐसे में जो नौकरियां हैं वो खत्म होंगी और लोगों को निकाला जाएगा। अब ऐसे में ये जो बोझ आम जनता के कंधों पर आएगा, उसे हल्का कैसे किया जाएगा, उसके लिए क्या रणनीति होगी? क्या ईगो से हटकर कोई बड़ा या ठोस फैसला लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ये देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा अगर आपको पसंद आई हो, इस चर्चा को सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार आ रहे हैं, जरूर हमारे साथ साझा कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और कोई सत्ता से आप सवाल करना चाहते हैं तो वो भी जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि हर देश के हर नागरिक का ये कर्तव्य है, ये अधिकार है कि देश में क्या चल रहा है और देश हित में क्या नहीं चल रहा है वो पूछे। तो आप भी सवाल कीजिएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारी इस वीडियो के बारे में भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।